अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाकिब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, आज मैं बात करूंगा कि मैंने दुबई को क्यों छोड़ा था और मैं यूके में क्यों आया था। ऐसी क्या रीजंस थी, ऐसी क्या प्लानिंग मैंने की थी कि यार जी मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी कि मैंने दुबई को छोड़ा आखिरकार और मैं यूके आ गया। आपको पता है कि मैं तकरीबन 7 साल मैंने दुबई में मैंने गुजारे हैं और 7 साल मैंने दुबई में जॉब की है। अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ जो कि दुबई में जॉब है, मैं रिमोट सर्विसेज में दे रहा हूँ। लेकिन मैंने दुबई को छोड़ दिया एट द एंड और मैं यूके आ गया। आपको पता है दुबई को मिनी यूरोप कहा जाता है वहाँ पे, और दुबई कह लें कि बहुत ही एडवांस कह लें स्टेट बन चुकी है। और वहाँ पे आपको हर चीज़ हर सहूलत आपको मिल जाएगी। आपको 5G इंटरनेट मिल जाएगा, आपको डोर स्टेप के ऊपर ग्रोसरी मिल जाएगी, आपको डोर स्टेप के ऊपर आपको मेडिसिन मिल जाएगी। अगर आप बीमार हैं तो आप कॉल करके डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है वहाँ पे जिनका तो कोई शुमार ही किया नहीं जा सकता। इसके अलावा कह लें कि वहाँ पे के खूबसूरती के रास्ते कह लें कि दुबई को उन्होंने कह लें कि एक मिनी यूरोप बना के रख दिया वहाँ पे, और बहुत खूबसूरती है दुबई में, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने विजिट किया हो तो वहाँ का जो पाम बीच है, पाम जुमेरा हो गया, इसके अलावा मरीना बीच हो गया, इसके अलावा कह लें कि फ्यूचर म्यूजियम हो गया, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं वहाँ पे। डेजर्ट खास तौर पे वो नहीं आप बोल सकते। अगर आप दुबई जाएँ तो आप डेजर्ट सफारी लाजमी वहाँ पर जाएँ और इन्जॉय करें जाके वहाँ पे। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो आप इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ के बीच इंजॉय कर सकते हैं, आप बीच में जाके आप वहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दुबई में। लेकिन दुबई की एक चीज़ है जो कह लें कि उसका डिसएडवांटेज है, वो ये है कि दुबई आपको पासपोर्ट नहीं देता, दुबई आपको नेशनलिटी नहीं देता। अगर आपके पास अच्छी जॉब है आप सर्वाइव करते रहेंगे। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पे, जो कह लें वहाँ का जो लेबर तबका है, या जो वहाँ पे कह लें कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, ऐसे के जॉब्स कर रहे होते हैं, उनके लिए वहाँ पे ज़िंदगी बड़ी टफ हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर कह लें एक रूम में 6-6 8-8 लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है तो आप वहाँ पे महंगी अकोमोडेशन, एक्सपेंसिव अकोमोडेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी वहाँ पे जॉब अच्छी है तो आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपके पास 8,000 10,000 12,000 dirham की जॉब कर रहे हैं तो ये एक रीजनेबल अमाउंट है। आप अच्छी सेविंग भी कर सकते हैं, अपने पीछे पाकिस्तान पैसे भी भेज सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो है नेशनलिटी आपको नहीं मिलेगी। आपने वहाँ पे 5 साल जॉब कर ली, 10 साल जॉब कर ली, 20 साल जॉब कर ली, उसके बाद एट द एंड आपको अपने कंट्री वापस जाना पड़ेगा। अगर आपकी रिटायरमेंट किए जाए, रिटायर हो गए हैं और आपका जो बैकग्राउंड है वो आप किसी मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते हैं, तो एट द एंड आपको टैक्सी करनी पड़ेगी पाकिस्तान में जाके, या फिर आपको किराने की स्टोर खोलना पड़ेगा आके। एट द एंड आपको फिर वही काम करना पड़ता है पाकिस्तान में। अगर आपके पास की बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं है या आपको कोई बहुत ज़्यादा रिच नहीं है तो फिर एट द एंड आपको यही काम करना पड़ता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है वहाँ पे, मैं अपने आंखों देखा ख्याल बता रहा हूँ मैं, कि वहाँ पे 40 से 50 साल के दरमियान लोग दुबई में रहे हैं और यहाँ के दुबई में उन्होंने दुबई को खुद डेवलप होता हुआ अपने आंखों से देखा है। और एट द एंड जब रिटायर हो गए वो, तो वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जाके वो टैक्सी चला रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर होता है क्योंकि दुबई आपको पासपोर्ट नहीं देगा, दुबई आपको नेशनलिटी नहीं देगा। अगर आपने 40 साल भी गुजार दिए, 30 साल भी गुजार दिए, 50 साल भी गुजार दिए, तो आपको नेशनलिटी नहीं मिलेगी, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दुबई का। लेकिन अगर आप यूके आते हैं, मैंने दुबई 7 साल जॉब की वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो करियर की जो फर्स्ट जॉब थी मेरी वो दुबई में थी। दुबई की एक बड़ी कंपनी एटिसलात, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था अपने करियर का। और 4 साल मैंने तकरीबन एटिसलात में काम किया, उसके बाद मैंने डू में काम किया। ये दोनों टेलीकॉम सेक्टर हैं और स्टिल अभी भी मैं उन्हीं के साथ ही काम कर रहा हूँ। एक कंपनी है दुबई में, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उनको मैं रिमोट सर्विसेज दे रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ मुझे भी पता थी कि यार दुबई में कह लें कि आपकी जो फ्यूचर है वो फ्यूचर तो दुबई में नहीं है, आपका सिर्फ प्रेजेंट है दुबई में। तो सिर्फ प्रेजेंट हो और आप इसी को देख के खुश हो रहे हो कि आपके प्रेजेंट दुबई में है और आप दुबई में रह रहे हैं। तो लेकिन एट द एंड आपको पता होगा अपने दुबई छोड़ना का, आपको वापस जाना पड़ेगा अपने कंट्री। तो ये जो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, जो लोग दूर की सोचते हैं, तो उनको ये चीज़ कह लें कि डाइजेस्ट नहीं होती। तो मेरी यहाँ पे फैमिली थी यूके में, तो मैंने फिर सोचा कि मुझे टाइम पर ही यूके मूव हो जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए, यहाँ पे आके अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए यहाँ के। तो आपको पता है जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको काफ़ी चैलेंजिंग जो फेस करने पड़ते हैं, तो वो तो हर कंट्री में होता है जब भी आप किसी भी कंट्री में जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ, 1 साल होने को आ गया है। ग़ालिबा मुझे मई में 1 साल मुकम्मल हो जाएगा यूके में। अगर आप यूके आ जाते हैं या फिर किसी भी कंट्री में मूव करते हैं तो कम अज़ कम आपका जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर हो जाएगा, आपके जो बच्चों का फ्यूचर है वो भी सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि यूके आने के, अगर मैं यूके की बात करूँ, मैं खुद यूके में हूँ, तो यूके आने के बाद ये कि आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। आपने 5 साल यहाँ पर गुजार लिए,
है, आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। पहले तो आपको मिलेगा इंडेफिनिट ILR मिलेगा, ILR मिलने के बाद आपको मिल जाएगी नेशनलिटी, नेशनलिटी मिलने के बाद आपको मिल जाएगा पासपोर्ट। और अगर आपके पास पासपोर्ट आ जाता है यूके का, तो जब आप यूके का पासपोर्ट लेके किसी भी कंट्री जॉब करने जाते हैं, आप दुबई की एग्जांपल लेते हैं, अगर आप यूके का पासपोर्ट लेके तो दुबई ही जाते हैं दोबारा जॉब करने के लिए, तो आपकी जो सैलरी होगी वो कह लें कि ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। अगर एक पाकिस्तानी बंदा जो वो वाली जॉब कर रहा है और एक ब्रिटिश नेशनल बंदा वो वाली जॉब कर रहा है, कि दोनों की सैलरी में मेजर डिफरेंस होगा, दोनों के डेजिग्नेशन में डिफरेंस हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा एज मिलता है अगर आपके पास किसी भी कंट्री का पासपोर्ट आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यूके के पासपोर्ट की बात करूँ मैं, आपके पास अगर कनाडा का पासपोर्ट है, अगर वो हो गया, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट हो जाए आपके पास, या फिर यूके का पासपोर्ट आपके पास हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा एज मिलता है वहाँ पे। जॉब हंटिंग में आपको आसानी मिल जाती है, जॉब इजीली आपको मिल सकती है वहाँ पे। इसके अलावा आपकी जो सैलरी है वो आपको अच्छी ऑफर हो जाती है, और बहुत सारे बेनिफिट आपको वहाँ पे जाके मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यूके की, तो यूके में आपको पता है कि आपने जब 5 साल गुजार लिए, नेशनलिटी आपको मिल गई, तो आप अगर आपके पास पासपोर्ट आ गया तो आप किसी भी कंट्री आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, और या फिर आपको मिल जाएगा वीज़ा ऑन अराइवल, या फिर आपको मिल जाएगा वीज़ा। तो ये एक बहुत बड़ा एज है, बहुत बेनिफिट है। जो लोग जिनका ड्रीम होता है कि वो ट्रैवल करें जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेकिन वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर या इंडियन पासपोर्ट के ऊपर वो लोग नहीं कर सकते, तो यूके का पासपोर्ट मिलने के बाद वो अपना ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नेशनलिटी आ जाती है यूके की, अगर आपकी फैमिली यहाँ पर होती है, आप शादी करते हैं यहाँ पे, आपके बच्चे हो जाते हैं यहाँ पर, तो वो भी ऑफ कोर्स वो भी ब्रिटिश नेशनल के लाएंगे, उनको भी नेशनलिटी मिल जाएगी। तो आपके जो बच्चों की जो स्कूलिंग है वो यहाँ पे फ्री हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब सीकर अलाउंस मिलता है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप बीमार हैं, आप जॉब नहीं कर सकते, तो आपको कह लें कि बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपको लाइक आपका पूरे का पूरा मकान का जो किराया है वो आपको गवर्नमेंट पे करती है, आपके जो बिजली के बिल्स हो गए, गैस के जो बिल्स हो गए, लाइक आपका जो यूटिलिटी बिल्स हो गए, वो सारे गवर्नमेंट पे करती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिसेबल हो गए, खुदा न खास्ता आप व्हील चेयर पर आ गए फॉर एग्जाम्पल, खुदा न खास्ता, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़ा घर देगी गवर्नमेंट। इसके अलावा जो आपकी देखभाल करने के लिए आप जो बंदा रखेंगे, उस बंदे को भी, उस स्टाफ को भी गवर्नमेंट पे करेगी। तो यहाँ के जो बेनिफिट सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है, एक जो वेलफेयर, क्योंकि यूके एक वेलफेयर स्टेट है। अगर आपके पास नेशनलिटी आ जाती है यूके की, तो आप यहाँ के जो पब्लिक फंड होता है आप क्लेम कर सकते हैं। आपके जो फूड के जो अलाउंसेज हैं वो आपको मिलेंगे। तो आपके जो बच्चों के अलाउंसेज हैं वो भी, अगर आपके बच्चे भी हैं 2-3 जितने भी, तो आपको वो गवर्नमेंट पे करेगी। आपके बच्चों की फीस भी गवर्नमेंट पे करती है। वो तो हर एक के लिए, जो बीमार हो या ना हो, तो जो स्कूलिंग होती है बच्चों की वो फ्री होती है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिल जाते हैं अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाता है। आपका प्रेजेंट भी सिक्योर हो जाता है, आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है। अगर बात करें दुबई की, तो दुबई में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है, वो भी उस केस में तो जब आपके पास अच्छी जॉब है। अगर आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, और अगर आप 2000 या 2500 दिरहम में जॉब कर रहे हैं दुबई में, वो भी आउटडोर जॉब कर रहे हैं, तो वो जो आपकी लाइफ होगी, वो कह लें कि आपकी लाइफ जहन्नुम बन जाएगी। कि दुबई की 48-50 डिग्री टेम्परेचर पे आप जॉब करना, आउटडोर जॉब करना वहाँ पे, चाहे सेल्स की जॉब होगी, चाहे लेबर जॉब होगी, तो वो किसी अजाब से कम नहीं है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आपकी दुबई में अगर अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो आपका सिर्फ फ्यूचर सिक्योर, सिर्फ प्रेजेंट सिक्योर होएगा। अगर आपको यूके में या किसी यूरोप कंट्री में जॉब मिल जाती है, नेशनलिटी मिल जाती है, और यहाँ पे आप सेटल हो जाएंगे, तो आपका प्रेजेंट भी सिक्योर हो जाएगा और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। फ्यूचर से मेरी मुराद है जब आप बूढ़े हो जाते हैं, जब आप रिटायरमेंट हो जाती है आपकी, जब रिटायरमेंट एज में आप पहुँच जाते हैं, उसके बाद जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो फिर दुबई में आपको नहीं मिलता है। दुबई में आपको वापस अपने कंट्री में जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग दुबई में जॉब कर रहे हैं, वो ये ना सोचे कि हम दुबई में सारी ज़िंदगी गुजार देंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल मैक्सिमम आप गुजार सकते हैं। तो इसके बाद आपको एट द एंड आपको अपने कंट्री में जाना पड़ेगा। तो आप अपने फ्यूचर की पहले से प्लानिंग करके रखें कि आने वाले वक्तों में आपने कैसे सर्वाइव करना है। तो अगर आप यूके आना चाहते हैं, तो आपको जॉब ढूंढनी चाहिए, कोई स्पॉन्सर ढूंढना चाहिए आपको, ताकि वो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सके। खुद से अप्लाई करेंगे तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। घर बैठे अगर कोई आके स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं करेगा आपको। मैं आपके लिए अपनी वीडियोस में जॉब्स लेके आता रहता हूँ मैं, जिसमें कह लें कंस्ट्रक्शन की जॉब्स होती हैं, जिसमें कह लें प्लम्बर की जॉब होती हैं, जिसमें हर तरह की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। वो कंपनीज, स्पेशली केयर वर्कर्स की जॉब होगी, तो वो कंपनीज जो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती हैं, तो मैं वही जॉब्स लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो जी आज की वीडियो के जरिए वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन लोग हैं जो खास तौर पे मुझे दुबई से देख रहे हैं। तो जो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बुआ इन यूके।